डीएलसी लीगल न्यूज एंड नॉलेज चैनल पर हमारे सभी वकील साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस गहन विश्लेषण में हम कुछ ऐसे हालिया सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स को डिकोड करेंगे जो सीधा हमारी लीगल प्रैक्टिस पर असर डालते हैं। बिल्कुल, और आज का हमारा मिशन भी यही है कि कानूनी पेशे में एआई के इस्तेमाल से लेकर साक्ष्य के मानकों और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में मनमानी को हम गहराई से समझें। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अजीब मामले से जो बॉम्बे हाई कोर्ट में हुआ। मतलब ये सुन के ऐसा लगता है कि हम किसी साइंस फिक्शन फिल्म की बात कर रहे हैं। हाँ, वो हार्ट एंड सोल एंटरटेनमेंट वर्सेस दीपक वाला केस ना, जहां महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट के एक मामले में एक कंपनी डायरेक्टर पर सीधा 50,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया। ओह, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने कोर्ट में चैट जीपीटी से निकाले गए फर्जी फैसलों का हवाला दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने तो इसे बाकायदा न्याय में बाधा डालने वाला एक ग्लोबल मेनेस तक कह दिया है। सही कहा आपने। हैरानी की बात तो यह है कि जज और लॉ क्लर्क्स उस ज्योति वर्सेस एलिगेंट एसोसिएट्स नाम के केस को ढूंढते रह गए जो असल दुनिया में था ही नहीं। रुको, तो मतलब चैट जीपीटी ने सिर्फ किसी असली केस को गलत तरीके से कोट नहीं किया, बल्कि पूरा का पूरा नया केस ही घड़ दिया। जी हाँ, एकदम। और दस्तावेजों में बाकायदा बुलेट पॉइंट्स और ग्रीन टिक लगे हुए थे, जिससे वो एकदम असली लग रहे थे। कोर्ट का कितना कीमती समय बर्बाद हुआ इसमें। ये तो लिटरली ऐसा हुआ कि आप आंखों पर पट्टी बांधकर किसी व्यस्त हाईवे पर चल रहे हों। बिना क्रॉस चेक किए एआई पर अंधा विश्वास करना वकीलों के लिए बहुत खतरनाक है। बिल्कुल, एआई कोई लीगल डेटाबेस नहीं है, वो एक प्रेडिक्टिव टेक्स्ट इंजन है। उसका काम शब्दों को इस तरह जोड़ना है कि वो इंसानों की तरह लगे। सच बोलना उसका काम नहीं है। इसे ही हम मतिभ्रम या हैलुसिनेशन कहते हैं। तो तकनीकी इस लापरवाही से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जहां एक तरफ वकील एल्गोरिथम पर अंधा विश्वास कर रहे हैं, वहीं कभी-कभी अदालतें भी जमीनी हकीकत को छोड़कर कठोर गणित पर अंधा विश्वास करने लगती है। आप शायद स्टेट ऑफ एचपी वर्सेस हुकुमचंद मामले की बात कर रही हैं। हाँ, एकदम। इस केस में हाईकोर्ट ने एक बलात्कार के मामले में आरोपी को सिर्फ इसलिए बरी कर दिया था क्योंकि उन्हें लगा कि पीड़िता का 2 घंटे में 16 किलोमीटर चलना भौतिक रूप से असंभव है। और इसी को तो सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। साथ ही सभी हाईकोर्ट रजिस्ट्रार्स को धारा 228A आईपीसी के तहत पीड़िता की पहचान गुप्त रखने का सख्ती से पालन करने का निर्देश भी दिया। पर एक मिनट, अगर कोई गवाही फिजिकल पॉसिबिलिटी के खिलाफ जा रही है, तो क्या कोर्ट उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दे? मतलब 16 किलोमीटर 2 घंटे में चलना वाकई मुश्किल तो है। मुश्किल है, मैं मानता हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का तर्क ये था कि जब मेडिकल साक्ष्य यौन उत्पीड़न की स्पष्ट पुष्टि कर रहे हों, तो समय या दूरी में वो मैथमेटिकल प्रिसीजन ना होना अभियोजन की रीढ़ को नहीं तोड़ सकता। अच्छा, मतलब इंसान की याददाश्त और समय का अंदाजा हमेशा परफेक्ट नहीं होता, खासकर किसी दर्दनाक घटना के बाद। बिल्कुल, मुख्य अपराध की पुष्टि होने पर इन छोटी विसंगतियों के आधार पर आप पूरा केस खारिज नहीं कर सकते। न्याय में गणित नहीं, निष्पक्षता देखी जाती है। सही बात है। और निष्पक्षता की यही बहस कमर्शियल मामलों में भी उतनी ही प्रासंगिक है, खासकर जब सामने खुद सरकार हो, जैसे वो MS-ABS मरीन सर्विसेज वाला मामला। हाँ, अंडमान प्रशासन वाला केस। सुप्रीम कोर्ट ने उनके 2008 के उस क्लॉज 3.20 को रद्द कर दिया, जो एक तरफा था। वो क्लॉज जिसके तहत प्रशासन को प्राइवेट ठेकेदार पर एक तरफा 2.87 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने का अधिकार मिल गया था, और ठेकेदार कोर्ट या आर्बिट्रेशन में जा भी नहीं सकता था। एकदम सही। और स्टेट अपने ही मामले में जज कैसे बन सकता है? ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई खिलाड़ी ही अपने मैच का खुद रेफरी बन जाए। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने उबी जस इबी रेमेडियम, यानी जहां अधिकार है वहां उपचार है, के सिद्धांत का हवाला दिया। आप कुछ विवादों को मध्यस्थता से अलग रख सकते हैं, लेकिन न्याय को पूरी तरह से एक्सक्लूड नहीं कर सकते। तो कमर्शियल मामलों में जब सरकार ज्यादती करती है तो नुकसान पैसों का होता है, लेकिन जब यही सिस्टम इंसानी मामलों में फेल होता है तो उसका असर बहुत भयानक होता है। आप XX वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा केस की बात कर रही हैं ना? उसकी डिटेल्स वाकई बहुत विचलित करने वाली हैं। हाँ, मतलब गुरुग्राम जैसे हाईटेक और आधुनिक शहर में एक 4 साल की बच्ची को आरोपियों से सिर्फ 4 फीट की दूरी पर मजिस्ट्रेट के सामने बयान देने के लिए मजबूर किया गया। और ऊपर से देखिए, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने घर का दौरा करने से ही मना कर दिया। हद है। प्री ट्रायल स्टेज पर ही सिस्टम की ऐसी घोर असंवेदनशीलता, ये न्याय की प्रक्रिया कम और उस बच्ची के लिए एक नई सजा ज्यादा लग रही है। इसी को लीगल टर्म्स में री-ट्रॉमाटाइजेशन कहते हैं। पीड़ित को बार बार उसी दर्द से गुजारना। और मैंने पढ़ा कि CJI ने इस पर बेहद कड़ा संज्ञान लिया है। बिल्कुल लिया है। उन्होंने पुलिस कमिश्नर को पूरे रिकॉर्ड के साथ व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। ये इस बात का सबूत है कि कानून की किताबें कितनी भी मजबूत हों, अगर सिस्टम चलाने वालों में संवेदनशीलता नहीं है तो सब बेकार है। तो आज हमने देखा कि एक तरफ हमारी आधुनिक तकनीक है जो कोर्ट में बैठकर मतिभ्रम कर रही है, फर्जी केस गढ़ रही है, और दूसरी तरफ हमारा अपना इंसानी सिस्टम है जो एक 4 साल की बच्ची के मामले में मशीन से भी ज्यादा सुन्न और असंवेदनशील हो गया है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आने वाले दशक में जब AI और ज्यादा हावी हो जाएगा, तो क्या हमारी न्यायपालिका उबी जस इबी रेमेडियम के सिद्धांत को मशीनों के हाथ में सौंप देगी, या फिर हम अपनी खोई हुई इंसानी संवेदनशीलता को वापस ला पाएंगे? ये वाकई सोचने वाली बात है। इसी गहरी सोच के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद।